नमस्कार दोस्तों, हम सभी के मन में यही प्रश्न आता है कि रावण के नाभि में अमृत कहाँ से आया। आखिरकार वह हमेशा के लिए जीवित क्यों रहना चाहता था। यही प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है कि उसके नाभि में यह अमृत कहाँ से आया। आइए आज हम आपको पूरी कहानी बतलाते हैं। मान्यताएं कहती है कि रावण की नाभि में अमृत था। जब तक भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में वार नहीं किया तब तक वह रावण की मृत्यु नहीं हुई। रावण की नाभि में अमृत कैसे आया। रामायण में यह भी कहा गया है कि रावण को अमरता का वरदान था। प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत था जिससे उसको अमर कर दिया गया था। यही कारण है कि रावण को कोई मार नहीं सकता था। लेकिन वह कहाँ से आया। धर्म ग्रंथ के अनुसार बाली और रावण के बीच एक बार युद्ध हुआ। इसमें रावण को अंदरूनी चोट लगी जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। उसकी पत्नी मंदोदरी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई और उसके मन में आया कि महाराजा रावण को अमर बना दूंगी। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची। वह मय दानव की बेटी थी। उसके पिता अद्भुत ताकतों से स्वामी थे। माँ से कई शक्तियों से लैस थी। अमृत कलश चंद्रलोक पर था। वह मंदोदरी नहीं जा सकती थी इसलिए क्योंकि उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। उसके माँ पति ने यह शक्तियाँ उसे दी थी। वह उड़कर चंद्रलोक गई। हालांकि वहां जाकर भी वहां के अमृत कलश कुंड से अमृत की कुछ बूंदें लाना भी आसान नहीं था। कोई इसे चुरा नहीं सकता था। मंदोदरी के पिता ने ही उसे स्वर्गलोक में स्थापित किया था। चमत्कारिक तथा विद्युत शक्तियों द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था। कोई व्यक्ति इसके पास भी नहीं पहुंच सकता था। कलश के नीचे से बहुत सारी विषैली गैसें निकलती थी जिससे मृत्यु हो जाती थी। इसके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता था। इसलिए अमृत कलश के पहुंचना और इससे अमृत चुराना असंभव जैसा था। चंद्रलोक का एक नियम है। चंद्रदेव साल में एक बार अश्विन मास के पूर्णिमा के दिन अमृत कलश को वहां से निकालते हैं। तब तक धरती की कुछ बूंदे गिराते हैं। मंदोदरी का अच्छा मौका था। जिस दिन मंदोदरी चंद्रलोक गई उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। जैसे ही पूर्णिमा के रात चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला तभी रावण की मंदोदरी मौका पाकर अमृत कलश चुरा कर भागने लगी। देवताओं को इसका पता लगा। उन्होंने मंदोदरी का पीछा किया। घबराई मंदोदरी ने अमृत कलश को देवलोक में एक खिड़की पर छोड़ा। कुछ बूंदे अमृत की कुछ बूंदे एक अंगूठी में भरकर नीचे की तरफ और छलांग लगा दी। पति को अमर करने के काम में उसने देवर विभीषण का सहारा लिया। हालांकि विभीषण ने पहले यही काम की चोरी के अमृत का इस्तेमाल कतई उचित नहीं है। बाद में वो तैयार हो गए। शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की कुछ बूंदे रावण की नाभि में स्थापित करने का फैसला लिया गया।